हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल के अंदर हम हमने पढ़े थे 3 मेथड। पहला मेथड था एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड था सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा आज हम पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो हम देखते हैं थर्ड मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड में हमें 2 पढ़ने हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और सेकंड हम पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब पहला पढ़ते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इस एवरेज प्रॉफिट जो हमने रिसीव किया फर्म में, उसको रिसीव करने के लिए कितनी कैपिटल की आवश्यकता है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, यानी कि इस एवरेज प्रॉफिट को निकालने के लिए कितनी कैपिटल की आवश्यकता है। तो इसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन, रिवर्स फॉर्मूला काम आ जाएगा ताकि, क्योंकि हमें कैपिटल निकालनी है इसलिए फॉर्मूला रिवर्स लगेगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 की जगह क्या हो जाएगा 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसके बाद हमें निकालना है एक्चुअल में कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है। तो इसका फॉर्मूला है टोटल टेंजिबल एसेट, टोटल टेंजिबल एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। ठीक है, फिर हम लोग ये देखेंगे कि एक्चुअल में इतनी कैपिटल की आवश्यकता हमने इतनी लगा रखी है, तो जितनी ज्यादा लगी हुई है वो क्या है हमारी, जितनी आवश्यकता है, और जितनी कम लगी हुई वो हमारी क्या होगी, गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या हो गया, गुडविल बराबर क्या होगा फॉर्मूला, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। नंबर 1 तो आप ये नोट करिए। इसके बाद दूसरा मेथड हम पढ़ेंगे, पहला तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन में जिसके अंदर गुडविल का फॉर्मूला है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस होगी, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी, टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। इसका सेकंड मेथड हम पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा, इसके अंदर हम क्या निकालेंगे, जो सुपर प्रॉफिट हमने रिसीव किया उसको रिसीव करने के लिए कितनी कैपिटल की आवश्यकता है, वही हमारी क्या होगी, गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या बनेगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका वही होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का वही फॉर्मूला होगा कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। आप लोग नोट कर लीजिए फॉर्मूला एक बार, उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि किस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करने। एक बार फॉर्मूले पूरे नोट कर लीजिए आप। अब हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर, हमारे हो गए थे 16 तक। क्वेश्चन नंबर 17 कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का। The average profit 4 lakh, the total asset 8 lakh, value of other liabilities 5 lakh.
एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इन द सेम बिजनेस। इसी तरह के दूसरे बिजनेस में हम लोग कितना एवरेज प्रॉफिट करेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कितना है 12%। कैपिटलाइज कैलकुलेट गुडविल फ्रॉम द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में मैंने आपको सबसे पहले कहा था हमें क्या निकालना है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 17 चल रहा है, 2020 एडिशन डीके गोयल। फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट into 100 upon normal rate of return। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 48,000, तो 48,000 into 100 upon normal rate of return 12, यानी कि कितना आया 4 लाख। सेकंड चीज आपको क्या निकालनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला क्या बताया था, टोटल, आप फॉर्मूला याद रखिए प्रॉपर वे में, सीक्वेंस बाय चलिए आराम से सवाल हो जाएगा आपका। आउटसाइडर लायबिलिटी। अब क्वेश्चन में देखिए टोटल एसेट्स आपको दी हुई है 8 लाख, आउटसाइडर लायबिलिटी 5 लाख, तो टोटल एसेट्स 8 लाख में से 5 लाख माइनस कर दीजिए, 8 लाख माइनस 5 लाख, ठीक है। अब थर्ड आपको क्या निकालनी है, गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, दिमाग में बिठा के चलिए। गुडविल का फॉर्मूला क्या था आपके, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो थर्ड स्टेप सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आराम से कंसेप्ट क्लियर किए हो जाएंगे, फॉर्मूले याद रखने होंगे। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है, 4 लाख, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 3 लाख, तो गुडविल कितनी हो जाएगी 1 लाख। आंसर देखिए यस 1 लाख। इस तरह से आपको गुडविल डिटरमाइन करनी है। ओके, कुल मिला के कैपिटलाइज वैल्यू इस तरह से हम क्वेश्चन में गुडविल डिटरमाइन करेंगे। अब एक और मेथड देखते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। क्वेश्चन नंबर 19, कैपिटलाइजेशन ऑफ, मिटा देता हूं इसको, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज माइनस नॉर्मल, और नॉर्मल वही निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। क्वेश्चन नंबर 19, यस, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड इन प्रीवियस क्वेश्चन 17 वाले क्वेश्चन को इस मेथड से करना है। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए पहले तो सबसे पहले चीज क्या निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट। पुराने तरीके से निकालते हैं पर क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 48,000, नहीं तो वही जैसे निकालते उस तरह से निकालिए। दूसरा निकालेंगे हम नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोगों ने अभी निकाली थी 8 लाख माइनस 5 लाख, कितनी आई थी 3 लाख, इंटू नॉर्मल रेट 12 अपॉन 100 36,000। फिर थर्ड स्टेप क्या निकालोगे, सुपर प्रॉफिट।
फॉर्मूला याद है आप लोगों को, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। लोगों से कितना ज्यादा कमाने, एवरेज हम कमाते हैं 48, उतनी कैपिटल लगा के लोग कमाते हैं 36, तो हमने ज्यादा कमाया 12,000। अब इस 12,000 को कमाने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए, वो होगी गुडविल इस मेथड में। तो गुडविल फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट 12 अपॉन 100, सामान्य थे अब 12, तो गुडविल कितनी जाएगी 1 लाख। इस तरह से हमें सवाल सोल्व करना है कि दो मेथड हम लोगों ने पढ़ा दिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, और दोनों में फॉर्मूले हो गए। सुपर प्रॉफिट में फॉर्मूला क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और उसके अंदर सबसे पहले क्या निकालोगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, फिर उस कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से क्या माइनस कर दोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। एक क्वेश्चन और देख लीजिए ताकि आप उसको घर पे होमवर्क कर पाए। क्वेश्चन नंबर 18, अनुपमा, पूर्णिमा एंड रुचिका आर पार्टनर इन अ बिजनेस, बैलेंस इन देयर कैपिटल एंड करंट अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2019। कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट का बैलेंस है। द फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट 2,40,000 if the normal rate of return 12%, find out the value of goodwill by capitalization of average profit। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 240, तो फॉर्मूला होगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि 240 इंटू 100 अपॉन 12। सेकेंड चीज निकालोगे कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे आप, जितने भी कैपिटल अकाउंट के बैलेंस थे सबको आप प्लस करना, कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट, बट करंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस प्लस होगा, जो क्रेडिट बैलेंस है, और जो डेबिट बैलेंस है वो माइनस, यानी कि कैपिटल अकाउंट का फॉर्मूला बनेगा कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस प्लस करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस प्लस रिजर्व या P&L या कुछ और का क्रेडिट बैलेंस है तो वो माइनस डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट या P&L, वो होगा, वो कैपिटल एम्प्लॉयड होगी। ध्यान रखना, कैपिटल अकाउंट या रिजर्व और सर प्लस या P&L रिजर्व पर सबके क्रेडिट बैलेंस तो क्या होंगे प्लस, और डेबिट बैलेंस क्या होंगे माइनस। उससे आपका क्या निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के बाद आप क्या करोगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करना, कोशिश करना, सवाल हो जाएगा। इस तरह से हमारे गुडविल के तीनों मेथड कंप्लीट हो। कल हम लोग टॉपिक लेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इफ देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये वाला टॉपिक हम कल कंप्लीट करेंगे। एक एक टॉपिक धीरे धीरे चल रहे हैं, आप लोग रेगुलर सवाल करिए और क्वेश्चन करते जाइए। आपके पूरे अकाउंट्स के करीब करीब पूरे क्वेश्चन और मेथड में बहुत अच्छे से करवा दूंगा, आप लोग पूरी तैयारी रखिए। ओके, थैंक यू।